झारखंड के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। रांची में छाए रहेंगे बादल। 16 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में इन दिनों मानसून एक्टिव है, जिसका नतीजा है कि राज्य के लगभग हर हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में पलामू क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहां के नोहिडा बाजार में 86 mm बारिश हुई। इसके अतिरिक्त चंदवा में 66, हरिहरगंज में 65 mm बारिश हुई है। संथाल परगना के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक गर्म जिला सरायकेला रहा, जहां का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान रांची का रहा, यहां 23.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में 25 IAS का तबादला। विप्रा भाल होंगी राज्यपाल की नई प्रधान सचिव। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी गए कृषि विभाग। राज्य सरकार ने 25 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विप्रा भाल को राज्यपाल के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल वह सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव थी। वहीं उनके पास वाणिज्यकरण विभाग की भी जिम्मेदारी थी। वहीं राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के फॉर्म फेंक गए। महिलाएं बोली सरकार नहीं चाहती तो ना दें लाभ, लेकिन इसमें हमारे अहम दस्तावेज हैं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कई फॉर्म ऐसे ही दफ्तर में फेंक दिए गए। महिलाओं को जब इसकी जानकारी मिली तो सभी अपने फॉर्म छांटकर ले जाने लगे। महिलाओं ने इस घटना के बाद निराशा जताते हुए कहा कि अगर योजना का लाभ नहीं देना था तो ना देते। इस तरफ हमारे फॉर्म को फेंक नहीं देना चाहिए। अगर यह फॉर्म किसी और फ्रॉड के हाथ लग जाते तो हमारी परेशानी और बढ़ सकती थी। मैया सम्मान योजना के फॉर्म फेंकने की घटना धनबाद के तेलीपाड़ा विवाह मंडप में हुई है, जहां इस योजना के लिए सेंटर बनाया गया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए भारी मात्रा में महिलाएं पहुंची थी। कई महिलाओं ने घंटों कतार में खड़े होकर आवेदन जमा किया। कई महिलाओं को दूसरे तीसरे दिन आकर फॉर्म भरना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि फॉर्म ऐसे ही फेंक दिया गया है तो आसपास की महिलाएं की भीड़ जुट और फेंके गए फॉर्म में अपना फॉर्म तलाश कर वापस ले गई। मनन विद्या स्कूल का छात्र जुमार नदी में डूबा। हॉस्टल से भागकर गया था नहाने। बिहार के गया का रहने वाला था पीयूष। रांची के बूटी मोड़ इलाके में स्थित मनन विद्या स्कूल का एक छात्र पास के जुमार नदी में डूब गया। वह हॉस्टल के ही कुछ लड़कों के साथ भागकर नदी नहाने गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसी क्रम में वह डूब गया। वहीं उसके साथ गए छात्र किसी तरह निकल आए। जानकारी के अनुसार डूबने वाले छात्र का नाम पीयूष कुमार है। वह बिहार के गया जिले का रहने वाला था। सदर थाने ने प्राप्त जानकारी के अनुसार डूबने वाला छात्र स्कूल हॉस्टल में रहता था। वह यहां से 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। NDRF की टीम तलाश शुरू करने वाली है। इधर स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि छात्र से डूबने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल के हॉस्टल की खिड़की से बाहर गए थे। एक बच्चा मिसिंग है, उसकी पड़ताल की जा रही है। झारखंड को 2 गोल्ड समेत 6 पदक। खेलगांव के वोलोडर्म स्टेडियम में ईस्ट जोन वुमेन साइकिलिंग लीग शुरू। खेलगांव के वोलोड्राम स्टेडियम में 2 दिवसीय साइकिलिंग वुमेन ट्रैक ईस्ट जोन प्रतियोगिता शुरू हो गई। इसका शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। प्रतियोगिता के पहले दिन 4 श्रेणी में स्पर्धा आयोजित की गई। इसमें झारखंड की झोली में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। 5 किलोमीटर स्क्रेच रेस प्रतिस्पर्धा में वुमेन सब जूनियर श्रेणी में झारखंड की मिनी हेम्ब्रम ने पहला स्थान लाकर गोल्ड जीता।
जीता, जबकि झारखंड की ही अनिता उरांव ने सिल्वर और असम की विस्मिता शर्मा ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। व्यक्तिगत टाइम ट्रायल 500 मीटर वुमेन एलिट में ओडिशा की वर्षा रानी बारिक ने गोल्ड, ओडिशा की ही उर्मिला बेहेरा ने सिल्वर और झारखंड की पूर्णिमा कुमारी मंडल ने ब्रॉन्ज पदक जीता। इसके बाद इसी प्रतियोगिता के वुमेन सब जूनियर श्रेणी में असम की देवी ने 43.085 सेकेंड में रेस जीतकर गोल्ड अपने नाम किया। बोकारो में रुक रुक कर हो रही बारिश, आसमान में छाए काले बादल, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट। रविवार 11 अगस्त को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है। यहां अगले सुबह से कई जगह पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिन में भी कहीं हल्के तो कहीं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री एवं अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई गई है। हवा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, जबकि 12 अगस्त सोमवार को भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। बेंगलुरु में कॉफी शॉप के वॉचमैन में हिडन कैमरा मिला, डस्टबिन में छिपाकर रखा था। 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी, स्टाफ गिरफ्तार। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कॉफी शॉप के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला है। इसे टॉयलेट सीट के ठीक सामने डस्टबिन में छिपाकर रखा गया था। इसमें 2 घंटे से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसे एक महिला ने पकड़ा। घटना शनिवार 10 अगस्त की बेंगलुरु के BEL रोड स्थित थर्ड वेव कॉफी आउटलेट की है। कैफे में मौजूद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि फोन को डस्टबिन बैग के अंदर सावधानी से छिपाया गया था, जिसमें केवल कैमरा ही दिखाई दे रहा था। फोन फ्लाइट मोड पर था, जिसमें कॉल या मैसेज आने पर किसी तरह की आवाज न आए। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़, फायरिंग जारी। कल 2 जवान शहीद हुए थे। घायल नागरिक की अस्पताल में मौत। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में रविवार 11 अगस्त को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह किश्तवाड़ जिले के जंगल में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से कुछ देर के लिए फायरिंग हुई। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस नौनट्टा, नागिनी, प्यास और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। इलाके में और सुरक्षा बल भेज दिया गया है। आतंकियों की तलाश जारी है। केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने वाले 3 इंजीनियर सस्पेंड। आरोपी मॉडिफिकेशन के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया, लागत बढ़ाकर दिखाई। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इन इंजीनियर्स ने 4 और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल के कहने पर मॉडिफिकेशन के नाम पर कई नियमों का उल्लंघन किया और सामान की लागत भी बढ़ा चढ़ाकर बताई। इन इंजीनियरों का नाम प्रदीप कुमार परमार, अभिषेक राज और अशोक कुमार राजदेव है। केजरीवाल का बंगला रेनोवेट करने में इन तीनों की भूमिका सबसे ज्यादा थी। इनका साथ देने वाले 4 लोगों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच पहले से ही CBI कर रही है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बम ब्लास्ट, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत। टेंगनौपाल में गोलीबारी में एक उग्रवादी समेत 3 वॉलंटियर्स मारे गए। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शनिवार 10 अगस्त को हुए बम ब्लास्ट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया घटना सेखुल के पूर्व विधायक यमथोंग हायोकिप के घर के पास हुई। हादसे में घायल पूर्व विधायक की पत्नी सापम चारूबाला की अस्पताल में मौत हो गई। बम किसने लगाया, इस बात का पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।